भाग्य रेखा यदि मछली का साइन लेकर स्टार्ट होती है, इस प्रकार मछली बनी है और यहीं से भाग्य रेखा चालू होती है। माँ का प्यार बहुत मिलता है, लाड़ प्यार बहुत मिलता है। बचपन में हर तरीके के खिलौने ऐसे बच्चों को मिलते हैं। ये जातक 25 वर्ष के हैं और इनकी चाहत है कि करियर इनका बहुत अच्छा बन जाए। तो इनके चंद्रमा अच्छे बने हुए हैं और इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा चल रही है। 25 वर्ष के हैं और 25 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते इनको संघर्ष का सामना तो ये कर ही रहे हैं, क्योंकि राहु की रेखाएं हैं यहाँ पर। और इस प्रकार आप देखेंगे ये पूरी लाइन खुल गई है, इनकी जो लक लाइन है पूरी तरह खुल गई है और ये लक लाइन आगे बढ़ती है। और शनि पर्वत पर एक नहीं 2 अच्छी रेखा बनी हुई है। राज्य योग की ये रेखा होती है जो शनि और बृहस्पति के पर्वत के बीच में बनती है। एक अच्छी विद्या की रेखा ये होती है जो सूर्य और शनि भगवान के, सूर्य और शनि पर्वत के बीच में बनती है। तो विद्या, इनके जीवन का जो फलसफा ये सीखेंगे, जो इनके लिए दुनिया ही एक यूनिवर्सिटी रहेगी। ये रेखाएं बहुत अच्छा भाव देती हैं और शनि अब वक्री हो गए हैं, इसलिए रेखा बिगड़ गई है। 25 वर्ष के बाद अब इनकी परीक्षा 55 वर्ष तक होने वाली है। तो 30 वर्ष इनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा होने वाली है। इसमें क्यों होने वाली है? क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री हो गए हैं और उंगली के ऊपर भी अगर हम जाकर देखते हैं तो इस प्रकार यदि ये भाव बनता है, देखिए ऊपर का पोरवा खुल गया है, यहाँ तक राहु की लाइन दौड़ गई है। तो शनि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। और यहीं पे आप देखेंगे कि शनि के पर्वत पर एक वीनस गड़ल भी बन रहा है। यहाँ देखिए ये वीनस गड़ल होता है, ये वीनस गड़ल इस प्रकार बनता है, ये बन रहा है, अभी वर्तमान बता रहा है। तो और साथ में शनि यहाँ पर वक्री बैठे हुए हैं। और वीनस गड़ल क्या करता है, बहुत आपको परीक्षा आपको देनी पड़ेगी जीवन में, और वक्री शनि साथ में बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अगले 20 साल तक आपकी बहुत तगड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है, लेकिन हमें कला भी सिखाता है। शनि भगवान जब रगड़ते हैं तो सबक भी आपको अच्छा देते हैं, जीवन का फलसफा आपको सिखाते हैं। होशो हवास में जीवन भर ऐसा व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि ठोकर लग कर ही ठाकुर बनता है व्यक्ति, ऐसा जीवन शनि भगवान देते हैं। तो परीक्षा इनकी बहुत कठिन होने वाली है। वीनस गड़ल जब लगता है तो सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा मन जाता है, विपरीत लिंगी की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है और सेक्स का जुनून उसे हो जाता है। इसलिए शुक्र का पर्वत बहुत बड़ा बना है, इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है। और इस प्रकार की ये जो चिंता की रेखाएं हैं, ये अगर टच हो जाती हैं हमारे लाइफ लाइन से तो ये भी जुनून में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे हम विजिबली इसे प्रूफ कर पा रहे हैं। वीनस गड़ल होने के कारण हाथ में देखिए क्या हो गया है, चंद्रमा यहाँ से फूल गए हैं, शुक्र यहाँ से फूल गए हैं, मंगल यहाँ से फूल गए हैं, और जो केंद्रित भाव के जो बृहस्पति है वो यहाँ आ गए हैं। सूर्य अपने केंद्रित भाव से देखिए यहाँ आ गए हैं, मरकरी अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गए हैं। इसीलिए मैंने जैसा बोला कि वर्तमान में जो इनका अभी सिस्टम है, अब इनकी आगे अच्छी तगड़ी परीक्षा होने वाली है। और जब भी इस प्रकार देखिए मनी का ट्रायंगल जब बना रहता है, इसके अंदर अगर राहु की रेखाएं घुस रही हैं, लेकिन मनी का ट्रायंगल बना, देखिए यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, मनी का ट्रायंगल बना होता है तो यहाँ सीधा ये दिख रहा है कि राहु यहाँ पर मजबूत अवस्था में है, आपको अच्छे भाव देने को बैठे हैं, लेकिन यह शनि भगवान की मार आपको बहुत ज़्यादा सबक सिखाने वाली है। तो आगे वाले 19 साल आपको सबक रहेंगे। और ये वीनस गड़ल जिस दिन पूरा कंप्लीट हो गए और स्पष्ट रूप से बन गया तो वो सबसे कठिन पीरियड आपका होगा। अब अगर शुक्र का पर्वत यहाँ से गड़बड़ होता है तो हमको नीचे तक देखना चाहिए, यहाँ भी स्पॉट पड़ रहा है। संतान इनके 3 होने वाली है और अच्छे योग प्राप्त है संतान के, संतान तो इन्हें मिल जाएगी। रति क्षेत्र भी देखिए यहाँ पे डबल लाइन है रति क्षेत्र में, तो इनके पास में जो मन है सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। अभी जीवन बनाने की एज है,
तो इसलिए विपरीत लिंगी की तरफ से हमें ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। आपकी कंफर्ट लाइन आपको सब कुछ देने को बैठी है, आगे जाके स्पॉट नहीं होना चाहिए। कंफर्ट्स ख़राब हो जाते हैं। कंफर्ट्स जब ख़राब होते हैं तो देखिए मंगल भी ऊपर उठ गए हैं। मंगल जब ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारी जब महाबली रेखा ठीक से नहीं बनी होती है तो मंगल ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ऊंचे नीचे मंगल अलग से परीक्षा लेते हैं। शनि जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद में आपको सबक देते हैं और आपको स्थायित्व भी देते हैं। लेकिन जब मंगल रगड़ते हैं तो रगड़ के बाद फिर से रगड़ते हैं, तो इनकी रगड़ कभी ख़त्म नहीं होती है। और महाबली रेखा देखिए अंदर उनके जीवन की रेखा तक चली गई है और इनका यहाँ पर भी वाई के चिन्ह बन रहे हैं और उसमें से राहु की रेखा निकल रही है और आगे आइलैंड बनाती हुई फिर बढ़ रही है। इसके कारण इनकी देखिए ग्रोथ लाइन 1 2 3 4 ग्रोथ लाइन है वो डैमेज अवस्था में हो गई है, क्योंकि राहु लाइनों ने इन चारों को ख़त्म कर दिया है। जब व्यक्ति 4 लाइन लेकर बैठता है तो इसको योगों की अच्छी प्राप्ति होती है। नौकर चाकर सुविधाएं इन सब से वो लैस रहता है, स्टाफ लेके काम करता है। बृहस्पति यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए शनि वक्री और साथ में वीनस गड़ल, तो ये डबल इम्पैक्ट का आपको इलाज करना है। तो शनि भगवान का आपको इलाज करना है और मंगल भगवान से निकलने वाली ये रेखाएं जो बृहस्पति को बिगाड़ रही हैं, शनि मंगल पे आपको खास काम करना है। इनके जो चंद्रमा है देखिए दूर विदेश से भी पैसा देने को तैयार है, लेकिन ये लाइन बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री है और वीनस गड़ल का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब चंद्रमा जो मछली से इनकी जो लक लाइन निकली है वो भी देखिए प्रभाव शून्य हो गई है। चंद्रमा का पर्वत दबना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से ये दब गया है, यहाँ से उड़ गया है ऊंचा नीचा, जबकि चंद्रमा बहुत सारे योग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये चंद्रमा के पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। शनि वक्री और वहाँ पे वीनस गड़ल होने के कारण मन जो है, चूँकि मैंने बताया कि सेक्स की तरफ भागेगा, तो यहाँ पे चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाएंगे आपके। और चंद्रमा पे इस प्रकार की लाइन ये सीधा बता रही है कि आपने ओवर थिंकिंग कर रखी है। अपने फ्यूचर को लेकर आदमी चिंतित होता है जब ये फॉर्मेशन बनता है वक्री का और गड़ल का, और सेक्स की तरफ उसे बहुत सारी तलब उठती है। तो दोनों को संतुलित बना के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की रेखा ये सब और इस प्रकार की रेखा ये पहले मणिबंध को खराब किए दे रही है। पहला मणिबंध आधा तो ठीक है और आधे के बाद गड़बड़ है। तो पहला मणिबंध जो होता है वो 28 वर्ष की उम्र तक उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। व्यक्तित्व तो हमारा होता ही है, तो इनको अभी प्रॉब्लम आने वाली है और हार्डशिप अभी जीवन में आने वाली है। धन इनके हाथ में है, इनके हाथ में लक्ष्मी नारायण रेखाएं भी अच्छी जा रही हैं और बुध का पर्वत भी अच्छा काम कर रहा है। अब इसको समझिए, एक राहु की रेखा ये बड़ी कलाकारी रेखा, कलाकार बनाती है ये रेखा। जब राहु का संगम बुध से होता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो स्पीकिंग पावर है वो बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि राहु भगवान जब भी इस प्रकार की रेखा अब इसमें कंडीशंस होती हैं अलग अलग। की कंडीशन ये होती है कि राहु की रेखा जो यहाँ से निकल रही है, यदि वो किसी भी तरह से बुध के पर्वत पर पहुँच जाए, जो पहुँच रही है, तो व्यक्ति को उसका जो वाणी की क्षमता होती है बहुत अद्भुत कर देती है, व्यापारी भी बनाती है। तो इनके मरकरी इनको धन देने को बैठे हैं, इनके शुक्र भी इनको धन देने को बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वक्री और गड़ल बनने से दिक्कत हो रही है और मंगल से यहाँ से निकलने वाली जो रेखा है वृद्धि रेखाओं को काट दिया है। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि ये रेखा पर्वत तक पहुँचना चाहिए। ये रेखा कभी भी मैरिज लाइन में अगर घुस गई तो मैरिज की ज़िंदगी को विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी बहुत सारा संघर्ष दे देती है। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि इनकी वाणी की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यक्तित्व आकर्षक वीनस गड़ल कला देता है, व्यक्ति को अट्रैक्टिव बनाता है। व्यक्ति कैसे किसी की तरफ आकर्षित होगा और कोई उसकी तरफ आकर्षित होगा, इसमें उसका मन ज़्यादा रहता है। मैंने पहले ही बताया कि ये सेक्स का
जुनून दे देता है। इस प्रकार का वीनस गड़ल कि माइंड लाइन इनकी शानदार है। अब इनको सफलता कब मिलेगी? अभी तो शनि भगवान इनकी परीक्षा लेंगे लंबी। तो शनि पर हमें इसके पहले कि हमें वो कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़े, हमको यहाँ पे रेमेडी कर लेना चाहिए शनि भगवान की, और यहाँ पे मंगल भगवान की रेमेडी हमें कर लेना चाहिए। शुक्र का पर्वत यदि हम रेमेडी को साथ में लेते हैं तो वीनस गड़ल में बहुत आराम मिलेगा। तो वीनस गड़ल का प्रभाव हमें कम करना है ताकि हमें कला पक्ष हमारा ज़्यादा उजागर होए और जो हमारा जुनून हो वो ख़त्म हो जाए। मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का शुक्र यदि उठ जाता है लेफ़्ट साइड से और महाबली रेखा भी ठीक से नहीं बनी होती है तो व्यक्ति का मन भटकता है और कई ऐसे मसले मोहब्बत के मसले हो सकते हैं जो हो जाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। अभी की जो इनकी आपकी उम्र है वो अभी बनने की है, तो एक बार आप बने कला पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। तो वो जो पक्ष मजबूत है उसे उजागर करना है, जो नकारात्मक है उसे ख़त्म करना है। शनि मंगल पे काम करिए, शुक्र भगवान को साथ में लीजिए।